हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होगे। वेलकम टू माय चैनल विष्णु सिंह हेयर आर्ट। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है बोटोप्लास्टिया। बोटोप्लास्टिया ट्रीटमेंट क्या है और कैसे करते हैं और क्या इसके बेनिफिट्स है, सब चीज़ें प्रॉपरली इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरिकल भी समझाऊंगा। और ये ट्रीटमेंट किस लेवल का है और इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब पूरा डिटेल्स में आज एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और इस प्रोडक्ट के बारे में स्पेशली मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और इससे जो मुझे बेनिफिट्स हुआ है, मेरे क्लाइंट को जो बेनिफिट्स हुआ है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट की हेयर की कंडीशन आप लोग देख पा रहे हो, ड्राई डैमेज सेकंड कलर ट्रीटेड हेयर है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो वीडियो में। और तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो होगा शैम्पू। ठीक है, बोटोप्लास्टिया का ही शैम्पू होगा। ये शैम्पू आप इसको प्री वॉश भी कर सकते हो और आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका ये बेनिफिट्स है, मतलब इसमें कोई प्यूरीफाइंग शैम्पू नहीं है, ये नॉर्मल सल्फर फ्री शैम्पू है। ये हेयर को क्यूटिकल्स ओपन नहीं करता है, हेयर को स्वेलिंग करता है, मतलब स्वेल करता है, हेयर को थोड़ा सा फुलाता है, जिससे प्रोडक्ट हम अच्छी तरीके से लगा सके। तो इस प्रोडक्ट का जो शैम्पू है ये बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट भी आप इसी शैम्पू को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 टाइम आपको शैम्पू करना है हेयर को अच्छी तरीके से। प्यूरीफाइंग शैम्पू, आपको किसी भी ब्रांड का कोई और शैम्पू यूज़ नहीं करना है, इसी ब्रांड का शैम्पू यूज़ करना है, बोटोप्लास्टिया का ही आपको शैम्पू यूज़ करना है, जो आपका, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो आपके हेयर में स्वेल का काम करता है। जब आप वॉश करते हो स्वेल का काम करता है, मतलब हेयर को फुलाता है। ठीक है, ना कि क्यूटिकल्स को डैमेज करता है, क्यूटिकल्स को ओपन करता है, सिर्फ स्वेल करेगा। स्वेल करने का मतलब ये है कि जब आप ट्रीटमेंट लगाते हो तो ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हेयर के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइम शैम्पू करना है। 2 टाइम शैम्पू करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होने वाला है वो होगा आपका टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई करना है आपको अच्छी तरीके से, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो हेयर में से आपको निकाल देना है। उसके बाद आपको ब्लो ड्राई स्टार्ट कर देना है, मतलब 100% आपको हेयर को ड्राई करना है, स्ट्रेट ड्राई नहीं करना है, मतलब 100% हेयर को सुखाना है, ड्राई करना है। और इस प्रोडक्ट के अंदर इसकी जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी को मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो हमारा 100% हेयर ड्राई हो चुका है। 100% ड्राई होने के बाद आप लोग हेयर की कंडीशन देख पा रहे हो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन के लिए मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ब्रांड के जो हमारे प्रोडक्ट रखे इनसे आपको। तो इसमें फर्स्ट जो है शैम्पू है, सेकंड ट्रीटमेंट है, थर्ड इसके अंदर, मतलब एक तो इसके अंदर शैम्पू है, एक हेयर मास्क है और एक इसके अंदर सीरम है, और जो सेकंड है, सेकंड इसके अंदर ट्रीटमेंट है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बोटोप्लास्टिया। उसके बाद आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट आप क्लाइंट की लेंथ, डेंसिटी जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट निकालें। और जो प्रोडक्ट जो होने वाला है, आप प्रोडक्ट का कलर देखिए, कलर किस तरीके का है, ब्लू कलर का है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप जब इसका आफ्टर वॉश मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग जब देखना, वो मैं आप लोगों को सीक्रेट रखूंगा क्योंकि लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये प्रोडक्ट का कलर है, ब्लू कलर का है। ठीक है, तो ये कलर ट्रीटेड हेयर पर जिस पे ऑरेंज कलर हो या फिर कोई भी ऐसा अनइवन अंडरकोट अगर हेयर के अंदर देखने को मिल रहा है तो ये न्यूट्रलाइज का भी काम करेगा। ठीक है, तो कलर ट्रीटेड हेयर पर काफ़ी सूटेबल रहता है, तो आप इसको कर सकते हो। और सबसे पहले आपको सेक्शन निकालने हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा था 4 सेक्शन निकालने हैं, 4 बेसिक सेक्शन। उसके बाद आपको सेक्शन बाय सेक्शन आपको एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा भी नहीं लगाना है, कम भी नहीं लगाना है, मीडियम प्रोडक्ट लगाना है आपको। ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट जब हम इसकी इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, स्प्रेड बहुत हो रहा है, मतलब थोड़ा लगाओगे अच्छी तरीके से फैल जाता है। तो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, डैब डैब करके लगाना है।
अगर आपकी 20 इंच की लेंथ है ना, तो आप 7-8 इंच की लेंथ पर इस तरीके से, मतलब अगर आप लगाते हो, मतलब 2-3 जगह लगाते हो आप, उसको फिर इमल्सिफिकेशन करते हो, तो वो पूरे हेयर के अंदर क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। मतलब ये फैलता बहुत है ये प्रोडक्ट। उसके बाद आपको अच्छे तरीके से इमल्सिफिकेशन करना है, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो। सेकंड मैंने आपको बताया था कलर ट्रीटेड हेयर, ठीक है, वर्जन हेयर, मेहंदी हेयर, ठीक है, किसी भी हेयर पर आप इसको कर सकते हो, हर हेयर पर ये सूटेबल है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई कंडीशन है। आप इसको ब्लॉन्ड हेयर पर कीजिए, आप इसको किसी हिना कॉटेड हेयर पे कीजिए, वर्जन हेयर पे कीजिए, डाई हेयर पे कीजिए। इसकी पेनिट्रेशन बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत डीपली पेनिट्रेशन है। और इसके अंदर 2 तरीके से जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो यूज़ की है, मतलब बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिया को मिक्स करके ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो इसके अंदर बोटॉक्स भी है, नैनोप्लास्टिया भी है, तो बोटोप्लास्टिया ये बन चुका है प्रोडक्ट। इसके अंदर आपको बोटॉक्स का भी बेनिफिट्स मिलेगा और इसको नैनोप्लास्टिया का भी आपको इसका बेनिफिट्स मिलेगा, सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है, ये हमारे तीनों बॉन्ड पे काम करता है। 3 तरीके के हमारे हेयर के अंदर बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। जितने भी हमारे हेयर के अंदर फाइबर होते हैं, ये उन पे भी काम करता है। प्रॉपरली फाइबर के अंदर जाकर ये डीप पेनिट्रेशन देता है, जिसके अंदर हेयर के अंदर कभी भी कम से कम इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी इसकी है 7 to 8 मंथ। कंपनी जो बोलती है कहती है 7-8 महीने ये ट्रीटमेंट चलता है। आफ्टर केयरिंग अगर आप इसी का शैम्पू मास्क यूज़ करोगे तो और भी लॉन्ग ये चल जाता है। तो इसका सबसे अच्छा जो मुझे इसका जो सबसे अच्छी बात लगी है, जब आप इसको वॉश करोगे, वॉश करने के बाद ये इतनी स्मूथनेस और सॉफ्टनेस लेकर आता है हेयर के अंदर, जिससे बिल्कुल भी हेयर में ट्रीटमेंट कराने के बाद जिनको टेंगल की प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेट तो करेगा, स्ट्रेट करता है ये 70 to 80% स्ट्रेट करता है। स्ट्रेट मतलब रिलैक्स करता है। कोई भी जो प्रोटीन ट्रीटमेंट होते हैं, ये एक तरीके का प्रोटीन ट्रीटमेंट है। और ये हेयर के अंदर स्पेशली करता क्या है, लोग कहते हैं कि स्ट्रेट करता है, स्ट्रेट नहीं करता है प्रोडक्ट करता है रिलैक्स। 70 to 80% हेयर को रिलैक्स कर देता है। जब हमारा हेयर 70 to 80% रिलैक्स हो जाएगा तो वो आपको नेचुरली स्ट्रेट दिखेगा। उसके अंदर जैसे कि जिनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, हेयर के अंदर टेंगल ज़्यादा होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। बिल्कुल भी टेंगल नहीं हो गए, टेंगल की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड फ्री है ये। मतलब इसके अंदर आपको बिल्कुल भी आइज़ में इचिंग होती है या सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, किसी भी तरीके के कोई भी फ्यूम्स इसके अंदर आप फील नहीं कर पाओगे। फील मतलब आप किसी मतलब अगर सैलून में काम कर रहे हो और अगर बिल्कुल बराबर अगर आप और भी क्लाइंट का काम कर रहे हो, तो बराबर वाले क्लाइंट को ज़रा सा भी फील नहीं होगा कोई ट्रीटमेंट बराबर में चल रहा है। तो फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल भी इसके अंदर है नहीं, 0% है, जो बिल्कुल भी इचिंग नहीं करता, बिल्कुल भी इसके अंदर फ्यूम्स नहीं है जो आपको नोज़ में या आइज़ में दिक्कत करे या मतलब आपको इचिंग करे। अब आपकी जब एप्लीकेशन हो जाए तो इसको लगाने के बाद इसको 50 to 60 मिनट के लिए आपको इसको होल्ड करना है, ठीक है, छोड़ देना है। उसके बाद जब आपकी 60 मिनट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इस प्रोडक्ट के अंदर जैसे कि 50% 80% प्रोडक्ट की जो कन्फ्यूज़न रहती है ना लोगों के बीच में, कितना प्रोडक्ट निकालना है, ज़्यादा निकल गया, कम निकल गया, वो बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रोडक्ट को डायरेक्टली, ठीक है, 1 घंटा 1 आवर उसको छोड़ो और उसको छोड़ने के बाद होल्डिंग टाइम के बाद उसको आप डायरेक्टली आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपको ड्राई भी नहीं करना है, 100% ड्राई भी नहीं करना है, सीधा आपको स्ट्रेट ड्राई स्टार्ट कर देना है। हमने कोई ड्रायर नहीं किया है, ठीक है, 100% हेयर को नहीं सुखाया है, ड्रायर नहीं किया है, सीधा ब्लो ड्राई स्टार्ट कर दिया है, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर। तो आपको करना क्या है, ऐसे ही आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई स्टार्ट कर देना है। इससे एक तो आपका टाइम सेफ रहेगा, सेकंड आपका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होगा, थर्ड इसमें जो हेयर को सुखाते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं,
उसमें जो कन्फ्यूज़न रहती है काफ़ी, जो बिगनर है या फिर कोई जो हेयर आर्टिस्ट है उनको बहुत सारी मिस्टेक रहती है। मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखिए मुझे भी इंडस्ट्री के अंदर 7-8 साल हो चुके हैं और मैं काफ़ी सारी कंपनियों के ट्रीटमेंट यूज़ करता हूँ। उनके अंदर हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहती है, कोई मेजरमेंट नहीं होता है कि आप इसमें से 50% आपको प्रोडक्ट निकालना है, 50% छोड़ना है। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या रहती है कि 50% निकलेगा तो 50% उसमें बचेगा भी नहीं बचेगा, तो ये कन्फ्यूज़न रहती है। तो इस ब्रांड ने क्या करा है, कन्फ्यूज़न दूर ही कर दी है। सीधा आपको ड्रायर भी नहीं करना है, आपको स्ट्रेट ड्रायर कर देना है सीधा, मतलब विदाउट आपको बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं निकालना है। मतलब ये है डायरेक्टली आप 1 घंटे के बाद स्ट्रेट ड्राई स्टार्ट कर दो। अब देखो जैसे कि फॉग निकलता है ना, जैसे धुआं निकलता है या आप ड्रायर करते वक्त, ऐसा कुछ भी मुझे प्रोडक्ट के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ब्लो ड्रायर करोगे तो फुल हीट से आपको ड्रायर करना है, फुल हीट से ड्रायर करना। थोड़ा बहुत फॉग निकलता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका वैसे का वैसा ही है हेयर के अंदर, ठीक है। जब आप आइनिंग करोगे फॉग फिर भी थोड़ा बहुत निकलेगा, बट आपको आइनिंग का टेम्परेचर के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको प्रॉपरली सबसे पहले स्ट्रेट ड्रायर करना है। स्ट्रेट ड्रायर करने के बाद ये कुछ इस तरीके का हमारा लुक निकल कर आया है। सीधा 1 घंटे बाद जब हमने होल्ड टाइम किया था, होल्ड टाइम के बाद सीधा हमने स्ट्रेट ब्लो ड्रायर स्टार्ट कर दिया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आइनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइनिंग का जो टेम्परेचर है, ठीक है, सेंसिटिव हेयर है तो 190 के टेम्परेचर से आप यूज़ करो, ठीक है। और सेंसिटिव से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, 210 का टेम्परेचर से आप आइनिंग कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट होता है हेयर को बिल्कुल भी हार्म नहीं होता है। तो आप 210 के टेम्परेचर से आइनिंग, हमने 210 का टेम्परेचर लिया है। क्लाइंट का जो भी टेक्सचर है, मतलब टेक्सचर ना थिक है ना फाइन है, मीडियम टेक्सचर है, तो हमने 210 लिया है। टेक्सचर थोड़ा थिक होता तो 230 का फुल टेम्परेचर के साथ हम आइनिंग करते। आपको जो रेपिटेशन करने हैं, रेपिटेशन आपको अराउंड मेरे हिसाब से जो रखना है, कम से कम आपको 15 रेपिटेशन रखने हैं, 15-20 रेपिटेशन आपको रखने हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट पेनिट्रेशन मांगता है। जितनी अच्छी तरीके से आप पेनिट्रेट करोगे उतने अच्छा रिजल्ट आपका निकल कर आने वाला है। अब देखो जो ये फॉग जो निकल रहा है ना, इसके अंदर मैंने आपको बताया था ब्लो ड्रायर में नहीं निकल रहा था, आइनिंग में निकल रहा है, जिसका फॉग निकल रहा है, ठीक है। विदाउट मास्क हम काम कर रहे हैं, क्लाइंट भी ऐसे बैठे हैं, सैलून के अंदर और भी काम चल रहा है, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जैसे कि और जो ट्रीटमेंट होते हैं उनके जो फॉग होते हैं उनसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इससे बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको आइनिंग का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर आइनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी आप आइनिंग करोगे, जितने ज़्यादा आप रेपिटेशन लोगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट निकल कर आने वाला है। और देखिए मैं एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गया, बोटोप्लास्टिया इस ट्रीटमेंट का नाम है, ब्रांड का नाम है ब्यूटी गैंग। ब्यूटी गैंग का ये प्रोडक्ट है, इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं और मेरे हिसाब से 4 ईयर इनको इंडिया के अंदर हो गया है। ब्राज़ीलियन, इसके अंदर ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट है, ये टेक्नोलॉजी पूरी ब्राज़ील की है, बट इंपोर्ट या फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो इंडिया के अंदर ही होती है, दिल्ली के अंदर होती है। और मतलब देखा जाए तो इंडियन प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी या फिर इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सब ब्राज़ील से इंपोर्ट कराए जाते हैं। ये देखिए क्वालिटी देखिए, आइनिंग के बाद आप प्रॉपरली एक मैनेज हेयर देख पा रहे हो। और इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है बोटोप्लास्टिया। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इस प्रोडक्ट को आप काफ़ी क्लाइंट आते हैं, आपसे आके बोलते हैं कि हमको वो कराना है, लाइक जैसे कि मॉइस्चर थेरेपी करानी है, ठीक है। मॉइस्चर थेरेपी आप इस प्रोडक्ट को बोल के कर सकते हो। मॉइस्चर बहुत अच्छा प्रोडक्ट, मतलब ये हेयर के अंदर प्रोवाइड करता है। मॉइस्चर बहुत अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है मॉइस्चर। आप जब वॉश करोगे मॉइस्चर देखना, स्मूथनेस देखना कितनी अच्छी निकल कर आती है।
तो मॉइस्चर थेरेपी बोल के आप इस प्रोडक्ट को कर सकते हो। सेकंड, किसी क्लाइंट को बोटोप्लास्टिया कराना है तो बोटोप्लास्टिया इसका नाम है ही, तो आप कर सकते हो। थर्ड, इसमें आप प्रोटीन ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो। ये एक तरीके का प्रोटीन ट्रीटमेंट है, ठीक है। 90% इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर प्रोटीन ट्रीटमेंट पाए गए हैं। बहुत सारे हैं इसके अंदर जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन आगे करने वाला हूँ। सेकंड, इसके अंदर, और हाँ, आप इसको ऑयल थेरेपी भी बोल के कर सकते हो। मार्केट के अंदर आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुना होगा ऑयल थेरेपी, ऑयल थेरेपी, ऑयल थेरेपी, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट ऑयल बेस है। जो मैंने आपको बताया था कि ये इस प्रोडक्ट में जब आप एप्लीकेशन करते हो तो ये स्प्रीड ज़्यादा होता है। तो ऑयल को आपने कभी भी देखा होगा वो बहुत जल्दी स्प्रीड हो जाता है, तो इसको आप ऑयल थेरेपी बोल के भी काम कर सकते हो। मतलब ये कंडीशन मैंने आपको बताई है, ऑयल थेरेपी बोल के काम कर सकते हो, और इसको आप मॉइस्चर थेरेपी बोल के काम कर सकते हो, इसको आप प्रोटीन थेरेपी बोल के काम कर सकते हो। ये कुछ जो थेरेपी मैंने आप लोगों को बताया है, ये थेरेपी वो है जो मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम से रन कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से काम आ रहा है। जितने भी आप हमारी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी हेयर के सैलून हैं या हेयर का जो भी काम करते हैं, उन लोगों को पता होगा मॉइस्चर थेरेपी, ऑयल थेरेपी, प्रोटीन थेरेपी क्या है। तो वो लोग इस ब्रांड को इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और इस ब्रांड का जो प्रोडक्ट का लिंक है वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा वो कहाँ मिलेगा आपको। सबसे पहले आप ये देखिए, हमारी आयनिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आयनिंग हमारी प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है, पूरे हेयर पर हमने आयनिंग की है। और आयनिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का हमारा प्रोडक्ट निकल कर आया है। उसके बाद आपको 10-15 मिनट हेयर को रेस्ट कराना है, ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूरे प्रोडक्ट को निकालना है, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके हेयर के अंदर है, क्योंकि हमने वॉश नहीं किया था, कुछ भी 1% भी वॉश नहीं किया था। तो सबसे पहले आपको रिंस करना है, अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को निकाल देना है जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। उसके बाद आपको बोटोप्लास्टिया का शैम्पू जो हमने प्री वॉश में हमने यूज़ किया था, आफ्टर ट्रीटमेंट भी हम इसी को ही वॉश करेंगे। आपको बहुत लाइट सा शैम्पू करना है, मतलब ज़्यादा हार्ड शैम्पू नहीं करना है, बहुत लाइटली हैंड से आपको शैम्पू करना है, ठीक है। शैम्पू की नीड नहीं होती है, बट इसके अंदर हम प्रोडक्ट नहीं निकालते, इसकी वजह से प्रोडक्ट ज़्यादा रहता है। तो एक बार हल्का सा क्लींजिंग आपको शैम्पू से कर देनी चाहिए, आपको निकाल देना है। जब आपका शैम्पू प्रॉपरली प्रोडक्ट आपका निकल जाए, उसके बाद आपको लगाना है इसका हेयर मास्क। और हेयर मास्क के बारे में मैं आप लोगों को अब बताऊंगा कि हेयर मास्क इसका है क्या। आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा हेयर मास्क। देखिए, ये ओपन किया, ओपन करने के बाद हेयर मास्क भी क्या है, इसका ब्लू है, ब्लू मास्क है इसका। आप लोग, जो लोग ये कहते हैं ना कलर फेड हो जाता है, या बोटॉक्स या नैनोप्लास्टिया, बहुत सारे ब्रांड है जो कलर को फेड करते हैं, ये बिल्कुल भी फेड नहीं करता है। ब्लू पिगमेंट से मिलकर इसका शैम्पू और हेयर मास्क और ट्रीटमेंट बने हैं। किसी भी हेयर पर रेड या फिर ऑरेंज अंडरकोट या कुछ ऐसी कोई रिफ्लेक्शन दिख रही है तो उसको न्यूट्रल करने का भी काम करता है ये। और अच्छे तरीके से आपको हेयर मास्क लगाना है। हेयर मास्क लगाने के बाद आपको कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद आपको 5 to 10 मिनट्स हेयर को वेट कराना है, ठीक है। हेयर मास्क लगाते कभी वॉश नहीं करते हैं, आपको 5-10 मिनट के बाद आपको वॉश करना है। 5 to 10 मिनट्स आपको रखना ही रखना है, मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट आपको इसकी रेस्टिंग टाइमिंग होनी चाहिए हेयर मास्क की। और प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस प्रोडक्ट का इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट से मिलेगा। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। और ब्यूटी गैराज जो ब्रांड है, इसकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आप लोगों को, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप परचेज कर सकते हो।
उसके बाद आपको टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको सीरम लेना है इसी ब्रांड का। उसके बाद आपको पूरे हेयर पर लेंथ पर आपको अप्लाई करना है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो वीडियो में। अप्लाई करना है आपको सेक्शन बाय सेक्शन पूरे हेयर पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अब आपको करना क्या है, ब्लो ड्राई स्टार्ट करना है। ठीक है, नेचुरल ब्लो ड्राई स्टार्ट करना है। स्मूथनेस देखिए, शाइनिंग देखिए हेयर के अंदर, मतलब टेंगल बिल्कुल भी हेयर के अंदर नहीं है। और अभी आप वॉश के बाद देखना नेचुरली, अभी हम इसको हेयर को ड्राई कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और एक बात और कि आप लोगों ने अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो आप और अपने कलीग या दोस्त या फ्रेंड सर्कल जो भी आपके रिलेटिव है आप उनको शेयर कर सकते हो। अपने किसी सैलून ओनर को आप शेयर कर सकते हो, उनको दिखा सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में। और इस बात की मैं श्योरिटी ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है और मैंने किया भी है, मैं सैलून के अंदर यूज़ भी कर रहा हूँ। तो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि इसको आप यूज़ भी कर सकते हो। और इसको यूज़ करने के लिए, इसको परचेज़ करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक मिलेगा इस प्रोडक्ट का, आप इसको वहाँ से ख़रीद सकते हो। और देखो ये नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल ड्रायर नहीं किया है, ये नेचुरल लुक है। आपने बिफोर लुक भी देखा था और आफ्टर लुक बिल्कुल नेचुरल। अच्छी तरीके से ये हेयर के अंदर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, मतलब ये नहीं शाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। किसी को ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर भी आप इस प्रोडक्ट को कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बोटोप्लास्टिया, बोटो क्या मतलब बोटॉक्स क्या करता है आप लोगों को पता है, रिफिलिंग का काम करता है, मतलब टेक्सचर को मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, प्लास्टिया क्या काम करता है, प्लास्टिया के बारे में भी आप जानते हो। ठीक है, वो नॉर्मली आपके हेयर को पेनिट्रेशन का काम करता है, रिपेयर का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके अंदर बहुत एडवांस लेवल की है। और उसके बाद आपको बहुत लाइट हैंड से आपको स्ट्रेट ड्रायर भी कर देना है, क्योंकि जब हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं या कोई भी हम ऐसा कोई काम करते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन लुक के लिए ब्लो ड्रायर करना ज़रूरी होता है। तो हमने बहुत लाइट सा ब्लो ड्रायर किया है और आप लोग देख पा रहे हो, अभी मैंने आप लोगों को मतलब दिखाया था कि कितनी अच्छे तरीके से स्मूथनेस और सिल्कनेस हेयर के अंदर देखने को मिल रही है। और आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, मैं वहाँ पर भी आप इसका लिंक शेयर कर दूँगा। और आप कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स में भी मैं इस प्रोडक्ट का लिंक आप लोगों को शेयर कर दूँगा। और ये एक तरीके का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, अभी तक मैं इतना क्यों इसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से इस प्रोडक्ट को जज कर पाया हूँ, काम कर पाया हूँ उस प्रोडक्ट के साथ। और ये हमारा फाइनल लुक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल नेचुरल, स्मूथ, टेंगल फ्री, ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पहले टेंगल बहुत हो रहे थे क्लाइंट को, ड्राइनेस बहुत थी, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। बस इसी ब्रांड का ब्यूटी गैंग बोटोप्लास्टिया का आप शैम्पू हेयर मास्क क्लाइंट को ज़रूर सजेस्ट करना। अगर आप इसे अपने सैलून के अंदर रखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आप इसको ज़रूर कर सकते हो। ये देखिए हेयर की कंडीशन, बिल्कुल नेचुरल लुक, और 70 to 80% हेयर को स्ट्रेट करता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। परचेज़ करने के लिए इस प्रोडक्ट को आप डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज़ कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कराए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम है आप कमेंट्स करना, कमेंट्स में मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो कमेंट्स आप लोग कर सकते हो, लाइक करना, और वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग शेयर करना, जिससे आप लोगों का बेनिफिट्स हो और औरों का भी बेनिफिट्स हो सके। थैंक यू सो मच गाइस।